सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो एमसीयू की अब तक की मूवीज में हमने क्रेजी और पावरफुल विलेंस को देखा, जैसे कि अल्ट्रॉन, हेला या फिर थेनोस। और मार्वल की जो आने वाली मूवीज होगी वहां पे हमें इनसे भी ज्यादा पावरफुल विलेंस को दिखाया जाएगा। मार्वल की कॉमिक्स में तो ऐसे कहीं सारे विलेंस एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से कुछ विलेंस के हमें ईस्टर एग दिए गए, कुछ विलेंस को लेकर हमें हिंट्स दी गई और कहीं विलेंस को तो फ्यूचर की मूवीज के लिए कंफर्म भी कर दिया गया है, जैसे कि कैंग द कॉन्करर की हिंट हमें लोकी की सीरीज में दी गई और अब ये विलेन हमें दिखेगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में। और ऐसे तो कहीं सारे विलेंस है, तो मैंने सोचा मैं एक अपकमिंग विलेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि साइमल्टेनियसली डीसी भी कुछ विलेंस को डेवलप कर रहा है, जैसे कि ब्लैक एडम जिसे द रॉक प्ले करने वाला है। तो कहीं सारे एक्साइटिंग विलेंस हमें आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं और इन विलेंस के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 कैंग द कॉन्करर। अब जिन भी लोगों ने लोकी की सीरीज देखी है और शायद उनके एपिसोड्स का ब्रेकडाउन भी देखा हो, वो लोग कैंग द कॉन्करर के बारे में तो जानते ही होंगे। एक्चुअली कैंग द कॉन्करर यानी कि कैंग एक फ्यूचर का साइंटिस्ट होता है जो कि सबसे पहली बार मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस और मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के तरीके को इन्वेंट करता है। और हमें ही हू रिमेन्स यानी कि लोकी की सीरीज का मेन विलन जो एंड में दिखाया गया था, वही ब्लैक आदमी जिसे सेल्वी मार देती है, वो कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट था। और जिस तरीके से मरने से पहले ही हू रिमेन्स सेल्वी को इस चीज के बारे में वार्न करता है कि कैंग के बाकी के जो वेरिएंट्स होंगे वो ही हू रिमेन्स की तरह काइंड ना हो और शायद वो वापस से मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें लोकी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, जहां पे लोकी जब वापस टीवी जाता है वहां पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग का स्टैच्यू रखा हुआ है और इसी कैरेक्टर को एंटमैन की थर्ड मूवी के लिए एज अ विलन अनाउंस किया है। तो मार्वल इस कैरेक्टर को लेकर काफी कुछ प्लान कर रहा है जो कि फ्यूचर में हमें दिखेगा। नंबर 4 गैलेक्टस। तो देखो कैंग द कॉन्करर के बारे में तो कहीं सारी थियरीज है जिनके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। इस कैरेक्टर के बारे में तो आप काफी कुछ जानते भी होंगे। हम बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। तो गैलेक्टस मार्वल की कॉमिक्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और गैलेक्टस एक ऐसा विलन है जो कि पूरे प्लेनेट को ही कंज्यूम कर लेता है। एक्चुअली गैलेक्टस बिग बैंग से पहले का एक क्रीचर है जिसे अब जिंदा रहने के लिए लाइफ फोर्स चाहिए और इस लाइफ फोर्स को पाने के लिए वो ऐसे प्लैनेट्स को खा जाता है जिसके ऊपर एक इंटेलिजेंट लाइफ रहती हो। और अगर आपको ये चीज कहीं सुनी सुनी लग रही है तो आप गलत नहीं है, क्योंकि यही सेम चीज हमें इटर्नल्स में देखने को मिली सेलेस्टियल्स के कांसेप्ट के थ्रू। और इसी रीजन से आजकल एक फैन थ्योरी काफी फ्लोट कर रही है कि जैसे हमें ईगो दिखाया गया था जो कि सेलेस्टियल ही था पर उसकी बॉडी कुछ अलग थी, तो गैलेक्टस को भी इसी तरीके से एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि वो सेलेस्टियल ही है, बस थोड़ा सा अलग है और इसलिए उसे भी लाइफ फोर्स चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और गैलेक्टस को कब एमसीयू में दिखाया जाएगा, इस बात को लेकर काफी डिफरेंसेस है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कैरेक्टर हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी में दिखेगा, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गैलेक्टस को हमें द मार्वल्स में दिखा दिया जाएगा, यानी कि कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी में। क्योंकि द मार्वल्स जो मूवी है वो मुझे भी कॉमिक्स की द चैंपियंस टीम का कुछ एडेप्टेशन या फिर उससे इंस्पायर्ड लग रही है, जहां पे मैं गैलेक्टस दिखा था। तो आई डोंट नो क्या होगा, पर गैलेक्टस मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट विलन्स में से एक है, तो गैलेक्टस को तो एमसीयू में आना ही है। नंबर 3 ब्लैक एडम। तो देखो मार्वल के यूनिवर्स में भी हमें कहीं सारे अच्छे विलन्स दिखाया जाता है, पर डीसी एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि अपने विलन्स को लेकर भी सोलो मूवीज बनाता है। उन्होंने जोकर को लेकर मूवी बनाई है, जोकर 2 भी अनाउंस हो चुकी है और डीसी वाले रिसेंटली ब्लैक एडम को लेकर मूवी बना रहे हैं जो कि शज़ाम का एक विलन है। आपको याद ही होगा, अगर आपने शज़ाम मूवी देखी होगी तो वहां पे सोर्सरर ऐसा कहता है कि उसने पहले भी किसी पर्सन को शज़ाम की पावर्स दी थी, पर क्योंकि उसने उसकी नियत नहीं देखी थी और वो थोड़ा सा एविल निकला था या फिर वो थोड़ा सा अपने रिवेंज को लेकर एग्रेसिव था, तो उन पावर्स का मिसयूज किया गया और इसलिए अब पहले वो पर्सन का नेचर देखता है और फिर ही किसी को पावर्स देता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए भी काफी एफर्ट्स डालने पड़े थे। तो यही कैरेक्टर है ब्लैक एडम। और शज़ाम की ही मूवी में एक डिलीटेड सीन भी था जहां पे यही सोर्सरर ब्लैक एडम को कैद करता है एक एंशिएंट इजिप्शियन रूइंस में, और इन्हीं रूइंस को हमें ब्लैक एडम के ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि वो रूइंस से आजाद होता है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की गलती की वजह से। और अब इस कैरेक्टर को लेकर मूवी आने वाली है। इस मूवी में जस्टिस सोसाइटी भी इंट्रोड्यूस होगी। इस मूवी में ब्लैक एडम की काफी सारी पावर्स हम एक्सप्लोर करेंगे, तो ओवरऑल मूवी काफी क्रेजी तो होगी ही। और इसे प्ले करने वाले हैं द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन, जिसे आप जुमानजी और भी कहीं सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में देख चुके होंगे। इनकी रैम्पेज मूवी भी काफी सक्सेसफुल रही थी और काफी सारे लोग तो इस पर्सन को WWE के थ्रू जानते हैं। तो हाँ, द रॉक को ब्लैक एडम को प्ले करते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। नंबर 2 गॉड द गॉड बुचर। तो देखो थॉर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और अगर आपको थॉर के सामने कोई विलन रखना है तो एटलीस्ट वो विलन ऐसा लगना चाहिए कि वो थॉर को टक्कर दे पाए या फिर वो थॉर का सामना कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आप थॉर की सेकंड मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड में ही देख चुके हैं, जहां पे मेलेकिथ को काफी शैडो कर दिया गया। वो थोड़ा सा वीक विलन हमें लगा और इसलिए मार्वल वाले थॉर की 4th मूवी के लिए लाने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर को, जो कि थॉर को हरा भी सकता है। एक्चुअली गॉड मार्वल के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है, शायद वो थानोस को भी टक्कर दे दे, क्योंकि गॉड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले तो एक नॉर्मल क्रीचर हुआ करता था जिसके प्लैनेट्स पे जो गॉड्स होते थे वो लोगों की हेल्प नहीं करते थे, वो अंदर अंदर फाइट करते थे और इसलिए वो गॉड्स को हंट करने लगा और वो जिस भी गॉड को मारता है उसकी पावर गॉड के अंदर आ जाती है। और गॉड काफी सालों से अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड्स को हंट करता हुआ आया है, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स को, और इसलिए उसमें ऑलरेडी काफी पावर है। थॉर 4 की जो कंसेप्ट आर्ट सामने आई थी वहां पे तो हमने ऐसा भी देखा कि गॉड ने हेला की पावर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि उसमें ऑलरेडी कहीं सारे गॉड्स की पावर है प्लस हेला की पावर। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। गॉर के आने से हमें एमसीयू में भी अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड्स दिख सकते हैं और कॉमिक्स में भी गॉर की स्टोरी काफी क्रेजी है। उसी ने थॉर को अनवर्दी बनाया था, तो हाँ थॉर की 4th मूवी में भी गॉर उसके साथ एक क्रेजी स्टोरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैंने ब्लैक एडम से ऊपर गॉर को कैसे रखा, तो देखो ब्लैक एडम में शज़ाम की तरह सिर्फ 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है, पर गॉर के अंदर कहीं सारे गॉड्स की पावर है, तो ऑब्वियसली गॉर शज़ाम से या फिर ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 1 डॉक्टर डूम। तो देखो मार्वल के इन्फिनिटी सागा में भी हमें कहीं सारे पावरफुल विलेंस को दिखाया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि फिर चाहे वो अल्ट्रॉन हो या फिर हेला हो या फिर डोरमामू हो, पर अल्टीमेटली पूरे इन्फिनिटी सागा का जो मेन विलन था वो था थैनोस। और इसी तरीके से मार्वल के आने वाले सागा यानी कि मल्टीवर्स सागा में भी हमें कहीं सारे विलेंस तो दिखेंगे ही,
पर अल्टीमेटली पूरे सागा का जो मेन विलन होगा वो होगा डॉक्टर डूम, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी सागा के स्टार्टिंग से ही स्टोन्स की बात की गई और फिर लास्ट में जाके थैनोस ने सारे स्टोन्स को कलेक्ट किया और सारे इवेंट्स हुए, बिल्कुल वैसे ही मल्टीवर्स सागा के स्टार्टिंग से ही मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की बात की जा रही है। और इस सागा के एंड होते होते अल्टीमेटली डॉक्टर डूम इन सारे मल्टीवर्स को कॉन्कर करेगा और अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा और हमें सीक्रेट वॉर्स टाइप इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज बिल्कुल गारंटेड है। और यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर डूम कौन है, तो डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइंस में भी काफी एक्सपर्ट है, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। वो मैजिक को भी जानता है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, और उसके पास अपनी लेटवेरियन आर्मी भी है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर की तरह। तो आप उसको एक तरीके से आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। बस वो एविल या फिर एंटी हीरो टाइप है। और हाँ, डॉक्टर डूम को कब टीज किया जाएगा, तो जैसे इन्फिनिटी सागा के स्टार्टिंग से ही थैनोस को टीज किया जा रहा था, आई एम श्योर कि जल्दी ही हमें डॉक्टर डूम के बारे में कोई टीज देखने को मिलेगा या फिर सुनने को मिलेगा। ऐसा तो कहा ही जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा, जो भी होगा आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। तो विलेंस, और हाँ, इनमें से कुछ विलेंस की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं सारे अपकमिंग विलेंस के बारे में डिस्कस करूं, तो लोगों को मजा आएगा। और अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा। और मैंने ऐसे विलेंस को लिया है जिसे फ्रेशली इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो, वरना एक्समैन के विलेंस के भी एमसीएम आने की बातें हैं, जैसे कि मैग्नीटो, उनको मैंने लिस्ट में नहीं लिया है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।